क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार की शुरुआत कब और कैसे होती है? कभी-कभी एक नज़र, एक मुस्कान और कुछ अनकहे लफ्ज़ ही काफ़ी होते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही प्यारी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो दिलों को छू जाएगी। ये कहानी है आर्या और राघव की, जिनकी ज़िंदगी में किताबों और खामोशी के बीच एक ऐसा प्यार पनपता है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो आइए, डूब जाते हैं इस खूबसूरत प्रेम कहानी में। छोटी सी बस्ती में रहने वाली आर्या एक सीधी सादी शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी आंखों में सपने थे, दिल में मासूमियत और जीवन में एक छुपी हुई चाहत थी, सच्चे प्यार की। वह अक्सर गांव की नदी किनारे बैठकर सोचती कि क्या कभी उसे ऐसा कोई मिलेगा जो उसकी खामोशी को समझ सके और उसके दिल के हर कोने में बसी भावनाओं को महसूस कर सके। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में रहता था राघव, एक हंसमुख और मस्तमौला लड़का। उसकी आदत थी कि वह हर किसी को खुश देखना चाहता था। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा जादू था कि लोग उससे बेइंतहा प्यार करते थे। परंतु उसके दिल में भी एक खालीपन था। उसे एक ऐसे साथी की तलाश थी जो उसके दिल की धड़कनों को समझ सके। एक दिन गांव में मेला लगा हुआ था। रंग बिरंगे कपड़ों में सजे लोग बाजार में घूम रहे थे। आर्या अपनी सहेलियों के साथ मेले में आई थी। उसकी नजर एक किताबों की दुकान पर पड़ी, जहां राघव अपनी पसंदीदा किताबें देख रहा था। जैसे ही उसकी आंखें राग से मिलीं, दोनों के दिल में कुछ हलचल हुई। राघव को लगा कि आर्या की आंखों में कुछ खास है। वह उसकी ओर बढ़ा और धीमे से मुस्कुराया। क्या तुम भी किताबें पसंद करती हो? उसने पूछा। आर्या ने थोड़ी शर्माते हुए कहा, हाँ, किताबें तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। दोनों के बीच एक छोटी सी बातचीत हुई, परंतु वह बातचीत उनके दिलों को जोड़ने के लिए काफी थी। कुछ दिनों बाद दोनों नदी किनारे मिले, जहां आर्या अक्सर अकेले बैठा करती थी। राग ने उसका साथ देना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। राग उसकी खामोशी में छुपे एहसासों को समझने लगा और आर्या उसकी मस्ती और हंसी में छुपी सच्चाई को जानने लगी। समय बीतता गया और दोनों ने महसूस किया कि यह दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही। यह एक गहरा और सच्चा प्रेम बन चुका था। एक दिन राघव ने हिम्मत जुटाई और आर्या से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। जब से तुमसे मिला हूं, मेरा दिल हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचता है। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? आर्या ने कुछ पलों तक उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं राघव। इस तरह दोनों का प्रेम परवान चला। उनके बीच प्यार की एक गहरी समझ थी, जो शब्दों से परे थी। राघव की मस्ती और आर्या की खामोशी ने मिलकर एक ऐसी प्रेम कहानी लिखी, जिसे कभी कोई नहीं भुला सका। प्रेम कभी किसी बड़े इशारे या बोल बचन की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक नजर, एक मुलाकात ही काफी होती है। आर्या और राघव की ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सच्चा हो तो खामोशियों में भी उसका एहसास होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।